की। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार की भत्ता नीति अब उन्हीं के गले की फांस बनती जा रही है। चुनावी साल में सरकार ने बेरोजगारों के लिए 1500 रुपए महीने के भत्ते का ऐलान तो कर दिया, लेकिन बंगाल का युवा अब भत्ते की भीख नहीं बल्कि अपने हक का रोजगार मान रहा है। आलम यह है कि 1500 रुपए के इस भत्ते की लाइन में इंजीनियर से लेकर पीएचडी होल्डर्स तक खड़े हैं, जो राज्य में बेरोजगारी की भयावह तस्वीर बयां कर रहे हैं। वहीं महिलाएं भी ममता के खिलाफ सड़क पर उतर गई हैं। तो क्या है ये स्थिति, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इनकी भत्ता नीति गले की फांस कैसे बन गई है। और युवाओं ने खोल दिया है यहां पर ममता दीदी के खिलाफ मोर्चा। महिलाएं भी सड़क पर उतर गई हैं और सवाल एक ही है कि हमारी नौकरी कहां है? कहां है वो नौकरी जिसका वादा किया गया था? कहां है वो रोजगार? कहां है वो कारखाने, वो फैक्ट्रीज जिनकी बात की गई थी? कहां है वो विकास जिसका सपना दिखाया गया था? तो बजट सत्र में युवाओं को यहां पर एक लुभावना दिया गया। ममता ने बांग्ला जुब साथी योजना कार्ड खेला कि आपको 1500 रुपए मिलेंगे, बेरोजगार युवाओं को भत्ता दिया जाएगा। लेकिन फिर बेरोजगार युवा जब लाइन में लगने खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि हमें भत्ते की भीख नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। और इस लाइन में कौन कौन खड़ा हो रहा था? शिक्षा विभाग के सामने युवाओं ने प्रदर्शन भी किया और इस लाइन में खड़े नजर आए पीएचडी होल्डर्स और ग्रेजुएट्स, यानी कि पढ़े लिखे नौजवान भी आज 1500 की भत्ते की लाइन में खड़े थे। और फिर युवाओं को पुलिस का सामना भी करना पड़ा, यानी कि डंडे भी खाने पड़े। जिस डिग्री को मान्यता दिलाने के लिए भी युवाओं को यहां पर सड़कों का रुख करना पड़ रहा है और उनको भी ममता बनर्जी के पुलिस जो है वो डंडे बरसा रही है। तो सड़क पर युवाओं और महिलाओं के इस सैलाब ने विपक्ष को ममता सरकार को घेरने का एक बड़ा हथियार दे दिया है। बीजेपी का साफ कहना है कि यह आक्रोश बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के वर्षों के कुशासन का सीधा नतीजा है। एमए, एलएलबी, डॉक्टर, डिग्री होल्डर, डॉक्टरेट सभी शामिल है। यही अभी बंगाल का युवा पीढ़ी का स्थिति है। पढ़ने के बाद, पढ़ाई लिखाई होने के बाद अगर आप कायिक श्रम में उत्साहित हो तो आपको हरियाणा या तेलंगाना जाकर रिक्शा पुलर बनना पड़ेगा। अगर आपका मेधा ज़्यादा है, उसमें आपको उत्साहित हो ज़्यादा, तो बेंगलुरु या नोएडा जाना पड़ेगा। तो यही स्थिति में जो लोग यहाँ पर ऐसा रहना ही पड़ता है उसको कोई ना कोई कारण में, तो उसके लिए ये 1500 रुपया पर मंथ, 50 रुपीज़ पर डे बहुत महंगा लगता है। और वो उसमें शामिल होते हैं, लेकिन फिर उसके साथ ऐसा प्रताड़ना करते हैं यहाँ का तृणमूल सरकार। और हमारे साथ इस वक्त गौरव दत्ता जुड़ रहे हैं, सौरभ दत्ता जुड़ रहे हैं। सौरभ का रुख कर लेते हैं। सौरभ, एक बार फिर यहाँ पर ममता दीदी घिर गई हैं, लेकिन विपक्ष तो घेर ही रहा है, साथ ही उनके आमजन, उनकी अपनी जनता उनके खिलाफ सड़कों पर उतर रही है। क्या कुछ अपडेट है? क्या अभी भी उनको नौकरी या भत्ता मिल रहा है या सिर्फ पुलिस की लाठियां? जया जी, देखिए, ये जो खबर है, ये खबर 4 बिंदु पर टिकी हुई है। पहला बिंदु मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं और तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं कि ये जो युवा साथी प्रकल्प घोषणा किए गए हैं, बंगाल की जो युवा है जो 21 या 40 साल, 21 से 40 साल के बीच, उनको ये 1500 रुपए महीने का मिलेगा, ऐसा सरकार का ऐलान है। लेकिन यहाँ पे चल के जो देखने को मिला कि यहाँ पे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स जो है, जो बीकॉम है, जो एमकॉम पढ़ रहे हैं, वो भी आके यहाँ पे लाइन पे खड़े हो रहे हैं। और उनका क्यों खड़े हो रहे हैं? तो उनका ये कहना है कि देखिए, जो डॉक्टर्स जो बनना चाहते हैं वो कहते हैं कि सरकारी जो क्षेत्र है उसमें जीडीएमओ का रिक्रूटमेंट बहुत सालों से ठप पड़ा हुआ है, वो नियमित नहीं हो रहा है। जो शिक्षक बनना चाहते हैं वो बोल रहे हैं कि शिक्षक में जो स्कूल में जो नियोग होता था या फिर प्राइमरी में जो नियोग होता था, उसमें घोटाला के मामले आने के बाद उसमें भी खूब निराशाई हाथ में आया है। जो कॉलेज में अध्यापक बनना चाहते हैं उनका भी कहना है कि कॉलेज का तो अध्यापक का जो एग्जाम है वहां पर भी रास्ता खुला नहीं है। ऐसे करके चाहे आप बैंकिंग सेक्टर पकड़ लीजिए, चाहे आप कोई और सरकारी जो क्षेत्र है जो पीएससी के द्वारा होते हैं, उसमें भी उनका कहना है कि उसमें भी जो नौकरी, वो नौकरी बहुत सालों से मिल नहीं रहा है। तो इन सारे जो क्षेत्र है, यहाँ तक कि इंडस्ट्री, अगर ये युवा जो
अपने मार्कशीट के बलबूते पर काम अगर नहीं पाते हैं तो इंडस्ट्री जहां पे उनका रिक्रूटमेंट होना चाहिए वहां पर भी कहीं ना कहीं जाके उनके हाथ में सिर्फ पेंसिल ही आ रहा है, क्योंकि वो कहना है कि जो इंडस्ट्री थे वो तो बंद हो गए और नई इंडस्ट्री आ नहीं रहा है। नए नए जो दिशा अलग स्टेटों में जिस तरह से दरवाजे खुल रहे हैं यहाँ पे नहीं खुल रहे। ये पहला चरण था, ये पहला बिंदु था। दूसरे बिंदु पे जो शिक्षक जो है अपर प्राइमरी के वो सड़क पर उतर आए, वो कह रहे हैं कि हमें आश्वासन नहीं, नौकरी दीजिए, हमें भत्ता नहीं, नौकरी दीजिए। यहाँ पे जो आ रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि 1,500 अभी पॉकेट मनी के लिए ठीक है, लेकिन जिंदगी 1,500 रुपए से नहीं चलता है। जिंदगी के लिए 1,500 रुपया काफी नहीं है। उनका कहना है कि नौकरी चाहिए, नौकरी का बंदोबस्त करना पड़ेगा। ऊपर से आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है वो भी कह रहे हैं भत्ते से काम नहीं चलेगा, 1,000 रुपया बढ़ा है, लेकिन गुजरात बिहार का एग्जाम्पल दे रहे हैं, वहां पे 20,000 24,000 मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यहाँ पे क्यों नहीं मिल रहा है? बिल्कुल, तो यहाँ पर युवाओं से लेकर महिलाओं तक सभी इस वक्त सड़कों पर हैं और ममता बनर्जी से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ 1500 की भीख मिलेगी या फिर नौकरी, सम्मान या रोजगार मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन न्यूज पंच के लिए फिलहाल मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।